भाई आ जा। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो ऊपर वाला पाइप है इसको बोलते हैं राफ्टर। इसके ऊपर जो प्लेटें लगी हुई हैं ये है पर्लिन के लिए प्लेट। ये जो प्लेटें लगी हुई हैं जो मैं दिखा रहा हूँ फिंगर्स के थ्रू, थोड़ा जूम करता हूँ, यस। अब इनको लगाने के लिए थंब रूल ये होता है, या फिर आप ऐसा नोटिस करेंगे जहाँ पर ये स्ट्रट या फिर टाइज स्ट्रट का कॉम्बिनेशन आके जंक्शन पर आके जहाँ रुक रहा है ठीक उसी के ऊपर पर्लिन प्लेट वेल्ड कर दी जाती हैं। और फिर नीचे वाला जो पाइप है उसको हम बोल देते, नीचे वाला जो ये सर्कुलर पाइप जा रहा है ट्रस में, ये जो नीचे वाला पाइप जा रहा है इसको हम बोल देते हैं नीचे वाला पाइप, इसको हम बोल देते हैं टाई पाइप। इसके नीचे जो प्लेट लगी हुई हैं ये आप देख रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर जंक्शन बन रहा है हर जगह प्लेटें लगी हुई हैं, प्लेटें लगी हुई हैं। ऐसे ही जो मेरे इसके बराबर वाला ट्रस है उसके भी नीचे वाले पोर्शन पर प्लेटें लगी हुई होंगी और इनके बीच में ऐसे इनको जोड़ दिया जाएगा। इस जोड़ने वाले पोर्शन को बोलते हैं रनर और ऊपर वालों को बोल देते हैं पर्लिन, और उनको बोल देते हैं जो ऊपर प्लेट वेल्ड हो रही हैं पर्लिन प्लेट, और नीचे जो वेल्ड हो रही हैं इनको बोल देते हैं रनर प्लेट। इस तरीके से हम अपने दो ट्रस को स्टेबल कर पाते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब वो ओवरटर्निंग या डिसबैलेंस नहीं होंगे अर्थक्वेक के टाइम। अब जहाँ पर आजा भाई, इधर आजा। अब मैं आपको थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ दिखाता हूँ कि जब एक ट्रस को तैयार करते हैं तो इसके अलावा और क्या क्या काम होता है। ट्रस को आखिर में बंद करने के लिए इस टाइप की प्लेटें लगाई जाती हैं। पाइप तो खड़े कर दिए, अब पाइप तो एक अनस्टेबल चीज़ है, अगर हम खाली पाइप को ही छोड़ दें और वहाँ पर ऐसे ट्रस को खड़ा करने की कोशिश करें तो वो पाइप पर तो रुक नहीं पाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा। तो एक इस टाइप की रेक्टेंगुलर प्लेट बनाई जाती हैं और इनका बेस इक्वल दिया जाता है। जब हम ट्रस को खड़ा करेंगे तो पूरा का पूरा ट्रस का लोड इन प्लेट के ऊपर आ जाएगा और ये इस तरीके से खड़ी हो जाएंगी ऊपर कॉलम पर। इनमें वेल्ड से रिलेटेड ध्यान देने बात यह है कि इनमें सारी में अंदर वेल्ड होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी में अंदर वेल्ड है, आप ध्यान से देखेंगे तो सारी में अंदर वेल्ड है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जैसे ये मेरा 6 मीटर स्पान का पाइप आया, जो मेरे रेडीमेड पाइप आते हैं ये 6 मीटर स्पान के आते हैं। अब जैसे 6 मीटर स्पान से आगे बढ़ना है, एक और 6 मीटर स्पान का पाइप आ जाएगा। तो जब उनको वेल्ड करना है तो एज़ पर इंस्ट्रक्शंस, एज़ पर नॉर्म्स या थंब रूल के बेसिस पे कहूँ या ड्राइंग के बेसिस पे कहूँ, 5 mm का इनके बीच में डिफरेंस रखने के लिए कहा था। 5 mm का गैप बना के इसमें वेल्ड फिल किया जाता है। वेल्ड फिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि वेल्ड हमेशा नीचे से फिल्ड हो, कि वेल्ड हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फिल्ड हो, वरना वेल्ड की मजबूती नहीं आती। चाहे वो मिग वेल्डिंग हो चाहे वो गैस वेल्डिंग हो, उस चीज़ से नहीं लेना देना। वो तो एज पर ड्राइंग है, जो भी इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर इंस्ट्रक्शंस लिख कर भेजेगा वैसे ही करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ट्रस के आखिर में जो है ना इस टाइप की बहुत बारीक, जैसे ये 3 mm मोटी मेरी प्लेट शीट है, इससे ट्रस को क्लोज भी कर दिया जाता है। ये ट्रस को क्लोज इसलिए कर दिया हमने ताकि इसमें कोई पिकॉक वगैरह, पिजन वगैरह अंदर ना अपना घोंसला वगैरह बना ले। तो ट्रस से रिलेटेड बातें ये हैं, और बाकी आपके सामने ट्रस का इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं। देखो ये ट्रस इस तरीके से खड़ा है, वो हाइड्रा है, ये भी हाइड्रा है। एक हाइड्रा वो हाई कैपेसिटी वाला है, ये लोअर कैपेसिटी वाला है। इसके थ्रू हम पर्लिन और रनर पर्लिन और रनर ऊपर भेज रहे हैं, और वो जो है ट्रस को, पूरे के पूरे ट्रस को उठा रहा है। मैंने एक उससे रिलेटेड ट्रस को उठाते हुए वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डाल दूंगा। ये वीडियो मेरा बनाने का मात्र रीज़न यही था। भाई एक मिनट से पकड़ियो। एक मिनट में कुछ सोच रहा हूँ। चलो मैं अभी एक चीज़ और दिखा दूँगा।
देखो जब हम ट्रस को ऐसे ऐसे प्लेस कर देते हैं ना उसकी पोजीशन पे, तो आप ध्यान से देखना कि जहाँ पर ट्रस रखा हुआ है तो वहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, कॉलम के ऊपर आ जाती है मेरी बेस प्लेट्स। वो बेस प्लेट्स काफ़ी मोटाई की होती हैं, 25 mm मोटाई की होती हैं। हालांकि जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे ट्रस में कहीं भी 25 mm मोटी प्लेट नहीं लगी। अगर रनर प्लेट भी बनी है तो 12 mm मोटी प्लेट से बनी है। अगर पर्लिन की प्लेट भी लगी हैं तो वो भी 12 mm की हैं। अगर ये प्लेट भी लगी हैं तो ये भी 12 mm की हैं। लेकिन जिन कॉलम के जस्ट ऊपर जब ट्रस को रखा जाएगा तो उसके ऊपर पहले प्लेट रखी जाती हैं, तो वो 25 mm मोटी प्लेट हैं। अभी मैं ऊपर जाके दिखा दूँगा कि कॉलम के ऊपर जो है ना प्लेटें रखी हुई हैं, तो वो 25 mm मोटी प्लेट हैं। उनके ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म पूरा बना के हमने तैयार किया है, उसको हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट को रख देंगे। लेकिन कि वो स्टेबल रहे, वो खड़ा रहे, तो साइड में ऐसे रिब्स वेल्ड कर दी जाती हैं। वो मैं अलग से बना के दिखा दूंगा। अभी मैं नीचे खड़ा हूँ, शायद जूम करता हूँ दिख जाए, दिखने लगी होंगी। ये रिब्स वेल्ड कर रखी हैं। ये इस पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर होती हैं, जितनी वो ड्राइंग में लिख के भेजेंगे। रिब्स भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही प्लेटें हैं, MS की माइल्ड स्टील की ये प्लेटें हैं। 150 बाई 300 mm की रिब है, थिकनेस उसकी 25 mm की है। तो वो भी स्टेबल करने में रोल प्ले करती हैं ट्रस को, वो भी ट्रस को स्टेबल करने में रोल प्ले करती हैं और दोनों तरफ वेल्ड की गई हैं। ये एक छोटी सी बात थी। भाई पकड़िए, आइए एक मिनट, आइए। यहाँ पे खड़ा हो जाइए। ये वीडियो डालने का मेरा मतलब, बस मेरा महत्व, जो मेरा सोच थी वो यही थी कि जब बच्चा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, या जब मैं भी पढ़ता था या हम लोग भी पढ़ते थे, तो हम एक चीज़ फेस करते थे कि हम कोरिलेट नहीं कर पाते थे टेक्निकल टर्म्स को, कि हाउ अ पर्लिन इज कनेक्टेड एंड हाउ अ प्लेट इज वेल्ड ओवर अ राफ्टर, और किस तरीके से एक ट्रस को बनाने के बाद उसको स्टेबल किया जाता होगा। तो अब मैंने वो लाइव दिखा दिया है। तो अब बच्चा जब टॉपिक पढ़ेगा तो उसके माइंड में एक इमेजिनेशन होगी, वो एक इमेज बना के पढ़ सकता है और उसको इंटरेस्ट भी आएगा। और जब वो उसको डिज़ाइन करेगा एज पर लोड, कि मेरे को कितने डायमेंशन का पाइप देना है, कितने, क्योंकि ये जो पाइप है ना, जैसे मेरा ये पाइप है 200 mm नॉमिनल बोर, तो इसका स्टैंडर्ड वेट 31 किलोग्राम पर रनिंग मीटर है। इस तरीके से हम इसका एस्टिमेशन भी कर पाते हैं। जैसे मान के चलो 40 मीटर का पाइप लगा और मेरे को पता है इसका स्टैंडर्ड वेट है 31 किलोग्राम पर रनिंग मीटर, तो 31 किलोग्राम इंटू 40, वो इस पाइप का टोटल वेट दिया गया। मैं एक दिन इसकी एस्टिमेशन से रिलेटेड वीडियो भी डाल दूँगा कि किस तरीके से मैंने इसका एस्टिमेशन किया और ये मेजरमेंट किया, ये कैलकुलेशन की कि एक ट्रस में आखिर वेट कितना, एक ट्रस का वेट क्या है, क्योंकि उस वेट के आधार पर ही जब पेमेंट होगा तो उस वेट के बेसिस पर ही होगा कि एक ट्रक में इतना किलो माल लग गया। तो ये बात थी गाइस, मैं आपको बता दिया हूँ। आओ मैं आपको रनर, ये तो मेरी पर्लिन बनी हुई है यहाँ पर साइड में, ये मेरी रनर हैं, इन पर ऐसे लास्ट में वेल्ड कर दिया जाता है। बस ध्यान देने योग्य बात ये है कि क्योंकि ट्रस तो हम पहले तैयार कर लेते हैं, कि जो ट्रस में जैसे मान के चलो ये नीचे वाले पाइप, नीचे की तरफ रनर आते हैं, ऊपर की तरफ पर्लिन लगती हैं। तो जो नीचे वाली, जैसे नीचे वाली या ऊपर वाली कहीं पे भी ये प्लेटें तो पहले ही वेल्ड कर दी गई होंगी, लेकिन इसका होल और उसका होल अगर मैच कराना है तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये 12 mm से तो यहाँ से हट गया होगा, तो प्लेट कभी भी ऊपर तक ना आके थोड़ी जितने mm का वेल्ड हुआ होगा उतने mm से डिसलोकेट हो जाती है। तो हमें जो उसमें, चाहे वो रनर की चाहे वो रनर की प्लेटों में पंचिंग हो, चाहे वो राफ्टर की प्लेटों में पंचिंग हो, तो जो हम होल बनाते हैं उन होल्स में ध्यान रखना होता है कि हम उतना ही mm ज़्यादा लेके बना लें। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ से सेंटर लिया इसका 65 mm, तो जो, और ये मेरी रनर प्लेट है, तो जो मेरी रनर होंगे और उसके आखिर में जो प्लेट लग रही होगी, तो जो मैं इनका सेंटर लूँगा 65 mm ना लेके, जितने mm मोटा वेल्ड किया था, मानो 10 mm मोटा वेल्ड किया, तो 75 mm का सेंटर लूँगा। तो जब मैं नोटिस करूँगा, ऐसे करने से क्या होगा ये मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना सारा ही माल ख़राब हो जाएगा। कि जब आप इसको ऐसे
मान के चलो, इमेजिन कर लो यहाँ से मेरा रनर निकल रहा है, ये रनर जा रहा है ऊपर की तरफ, सर्कुलर पाइप है, ये उसके आखिर में प्लेट है, और ये प्लेट मैंने अब यहाँ पर रखी नट बोल्ट कसने के लिए। लेकिन मैंने देखा यार ये क्या हो गया, ये तो डिसलोकेट हो गया। वो इस वजह से हो गया क्योंकि यहाँ वेल्ड ने इसे ऊपर तक नहीं आने दिया। अगर वेल्ड ऊपर तक आने देता इसे, सॉरी, ये तो हमने सही प्लेट बनाई है। हाँ देखो, ये हमने सही प्लेट बनाई है। अब देखो ये चीज़, अगर मैं यहाँ से यहाँ इसका सेंटर देखूँ और इसका सेंटर देखूँ वहाँ से यहाँ तक, तो इसका तो मिलेगा मेरे को 65 और इसका मेरे को मिलेगा 75। मैंने 10 mm, अगर मेरा 10 mm मोटा वेल्ड था तो मैंने 10 mm ही इसका सेंटर आगे कर दिया, ताकि जब मैं इसको, क्योंकि ये इसके ऊपर लगी नहीं पाएगी, जब ये लगेगी ना ऐसे 10 mm हट के यहाँ से, तो आप देखना कि आपका ये मिसमैच ना होके बिल्कुल सही पोजीशन में आएगा ये दोनों पंचिंग। अदरवाइज़ होता क्या है, इस तरीके से मिसमैच आता है, वो मिसमैच आना नहीं चाहिए। थैंक यू गाइस, ये था मेरा। मैं आपको नट बोल्ट भी दिखा देता हूँ कैसे लग रहे हैं। ये हमारे नट बोल्ट लग रहे हैं इस तरीके से। ये इतना गैप नहीं होना चाहिए, इतना गैप नहीं चलता, ज़्यादा 2 mm 3 mm का टॉलरेंस ही चलना चाहिए। ये ज़्यादा बड़ा पंचिंग कर रखी है इसमें, ये गलत है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, मानो हमें 20 mm का बोल्ट मंगाना है तो हमें 22 mm का होल करवाना है बस। और इसमें फिर हमें वाशर पे भी ध्यान देना होता है। ये वाशर है जिसे हिंदी में वार्शल वगैरह बोल देते हैं, इनकी थिकनेस पर ध्यान देना होता है। जब इनको परचेस करने के लिए कहा जाता है, वो ड्राइंग में लिखी आएगी। अगर ये 4 mm मोटा लिखा है तो 4 mm मोटा ही मंगाएं। यही था जो अभी फ़िलहाल मेरे को दिख रही हैं चीज़ें। एक ये था कि जब भी बड़ा ट्रस बनता है तो एक लेवल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। लेवल प्लेटफॉर्म बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ट्रस में लचक आ जाएगी। और जब ट्रस ऊपर रखेंगे तो जब हम उसका साहुल करेंगे तो वो सही नहीं मिलेगा, वो तिरछा, वो थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हो कि स्ट्रेट जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन होनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। ट्रस का साहुल करने का तरीका यह है, जब ट्रस को खड़ा कर देते हैं तो ऊपर से एक धागा इधर से लटका देते हैं, एक धागा इधर से लटका देते हैं, एक धागा यहाँ से, एक धागा यहाँ से लटका देते हैं, एक धागा वहाँ से लटका देते हैं ऊपर से। बस ये देखते हैं कि वो धागा, जैसे हम प्लास्टर का साहुल चेक करते हैं ना, प्लास्टर का प्लम बॉब से साहुल चेक करते हैं, वैसे चेक करते हैं। उसी से हम इमेजिन कर पाते हैं कि ट्रस सीधा खड़ा हो गया कि नहीं। ये मैं मैनुअली काम बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जो भी कुछ बातें होंगी मैं एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूंगा बाद में। ऊपर जाके प्लेट भी दिखा दूंगा, बेस प्लेट जिनके ऊपर ट्रस टिका हुआ है। देखो वो वहाँ पर पर्लिन का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हाइड्रा ने ऊपर से पर्लिन ऊपर लेके गया है। ओके, थैंक यू गाइस।